नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया से आई इस सबसे बड़ी खबर पर आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम पंत के इस सनसनीखेज बयान की एक एक बात आपको बताएं, तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं, क्या आप ऋषभ पंत के साथ हैं या गौतम गंभीर के। आपका एक लाइक इस खबर को हर क्रिकेट फैन तक पहुंचाएगा। जी हां दोस्तों, ड्रेसिंग रूम के महाहंगामे के बाद ऋषभ पंत ने क्यों कहा कि हार की जिम्मेदारी गौतम गंभीर की है। गौतम गंभीर की किस विवादास्पद रणनीति को पंत ने बताया हार का सबसे बड़ा कारण। देखिए पंत का वह पूरा और चौंकाने वाला बयान जिसने भारतीय क्रिकेट में भूचाल ला दिया है। दोस्तों, कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में मिली 30 रनों की शर्मनाक हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में खलबली मची हुई है। कल हमने देखा कि ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर ने ऋषभ पंत को सख्त क्लास लगाई, जिससे माहौल गर्म हो गया और कप्तान शुभमन गिल भी रो पड़े। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब सामने आई है। जिन ऋषभ पंत पर गंभीर ने गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी का आरोप लगाया था, उन्होंने अब अपनी चुप्पी तोड़ दी है। मीडिया के सामने आकर ऋषभ पंत ने एक अत्यंत विस्फोटक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने हार का सीधा कारण गौतम गंभीर द्वारा लागू की गई अटैक फर्स्ट स्ट्रेटजी को बताया है। पंत का यह बयान सिर्फ एक आरोप नहीं है, यह टीम के अंदर की गहरी फूट और रणनीतिक मतभेद को दर्शाता है। आज हम इसी चौंकाने वाले बयान, पंत के गुस्से और हार के बाद की राजनीति का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, ऋषभ पंत ने यह विस्फोटक बयान देते हुए दो बहुत बड़ी और संवेदनशील चुनौतियों पर सीधा वार किया है, जिसने भारतीय क्रिकेट में हड़कंप मचा दिया है। पहली है सार्वजनिक रूप से नेतृत्व पर सवाल उठाने की चुनौती। पंत ने गंभीर की व्यक्तिगत आलोचना का जवाब उनकी रणनीति पर सवाल उठाकर दिया है। ये दिखाता है कि पंत अब ड्रेसिंग रूम की अंदरूनी कलह को बाहर ले आए हैं। दूसरी चुनौती है अति आक्रामकता बनाम संयम की। पंत ने गंभीर की जिस स्ट्रेटजी को निशाना बनाया है, वह है उनकी डर मुक्त क्रिकेट की फिलॉसफी। पंत ने साफ सवाल उठाया है कि क्या टेस्ट क्रिकेट में, खासकर मुश्किल पिचों पर, निरंतर आक्रामक रहना सही रणनीति है या फिर वहां संयम और रक्षात्मक खेल ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अब हम ऋषभ पंत के पूरे और तीखे बयान का गहन विश्लेषण करते हैं। हार के एक दिन बाद पंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी चुप्पी तोड़ी। उनका लहजा आक्रामक और स्पष्ट था। पंत ने कहा, मैं जानता हूं कि हार के बाद मेरे शॉट्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं, मैं उस पर जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन यह हार सिर्फ एक शॉट या एक खिलाड़ी की नहीं है, यह हार हमारी रणनीति की है। ड्रेसिंग रूम में हमें लगातार एक ही बात बताई जाती थी, पिच कैसी भी हो, आक्रामक रहो और विरोधी टीम पर दबाव बनाए रखो। यह गौतम गंभीर सर की स्ट्रेटजी थी कि हमें हर सेशन में रन रेट को ऊपर रखना है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में पिच और परिस्थिति के हिसाब से खेलना होता है। जब गेंदबाजी मुश्किल हो रही थी तो हमें डिफेंस करने की जरूरत थी। मेरा शॉट बाहर से गैर जिम्मेदाराना लग सकता है, लेकिन वह उसी रणनीति का हिस्सा था, दबाव बनाने का। हमें संयम दिखाने की आजादी नहीं थी। पंत ने आगे कहा, सामूहिक विफलता का कारण पिच को पढ़ने में विफलता और एक ही अटैकिंग स्ट्रेटजी पर बने रहना था। अगर हमें गंभीर की आक्रामक स्ट्रेटजी की वजह से हार मिली है, तो इसकी जिम्मेदारी भी उन्हें लेनी चाहिए। दोस्तों, पंत का यह बयान साबित करता है कि ड्रेसिंग रूम में विश्वास की कमी और फूट पड़ चुकी है। पंत ने एक तरह से गंभीर की लीडरशिप और रणनीतिक क्षमता पर सवाल उठा दिया है। कप्तान शुभमन गिल, जो इस पूरे विवाद के बीच में हैं, उन पर सबसे ज्यादा दबाव है। उनके रोने की खबरें पहले ही सामने आ चुकी हैं और यह नया विवाद उनकी कप्तानी को और कमजोर करेगा। ऋषभ पंत का यह सार्वजनिक बयान सीधे बीसीसीआई के पाले में गेंद डालता है। जय शाह को अब अंदरूनी कलह को रोकने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करना होगा। किसी एक को हटना पड़ सकता है। या तो गौतम गंभीर को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाए या ऋषभ पंत को अनुशासनहीनता के लिए सख्त चेतावनी दी जाए। अगर यह विवाद अगले टेस्ट से पहले नहीं सुलझा तो इसका सीधा असर टीम के प्रदर्शन पर पड़ेगा और भारत यह सीरीज भी हार सकता है। दोस्तों, पहले टेस्ट में भारत की हार के बाद बल्लेबाजी के पतन के लिए खुद पर हुई आलोचना से भड़के ऋषभ पंत ने गौतम गंभीर पर पलटवार किया है। पंत ने कहा कि यह हार उनकी गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी से ज्यादा गंभीर की परिस्थिति के विपरीत आक्रामक स्ट्रेटजी का परिणाम है। इस विवादित बयान ने टीम के माहौल को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है और बीसीसीआई पर तुरंत हस्तक्षेप करने का भारी दबाव बना दिया है।
क्या बीसीसीआई इस विवाद के बाद गंभीर को हटाएगी? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं। और हाँ, क्रिकेट की हर सनसनीखेज खबर को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम मिलेंगे अगले बड़े अपडेट के साथ। धन्यवाद।